फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे पास्ट टेंस के बारे में। और पास्ट टेंस का पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट टेंस पहले ही मैंने बताया था कि जो कार्य भूतकाल में होता है उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। जो मतलब यानी कि जो समय बीत गया उसको हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते किसको है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसे कहते हैं जो कार्य समाप्त हो चुका है, बीत गया हो, उसको हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ मैंने खेला, या मैं खाता था, सीता ने पानी पिया था, या राम ने आम खाया। तो ये कार्य जो है वो पहले हुआ है, यानी कि ये कार्य जो है ये बीत चुका है। तो बीते हुए कार्य को हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। और जो कार्य बीत गया या बीते हुए समय में हुआ हो और उसका पता ना चले कि वो कब स्टार्ट हुआ हो और ख़त्म हुआ है कि नहीं, उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड कोई हिंदी वाक्य अगर हमें मिले तो किस प्रकार हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पहला है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को किस स्ट्रक्चर्स पर हम लोग बना सकते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर्स है कि अगर अफर्मेटिव में सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। उसके पहले एक और बात हम लोग जान लें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस तरह हम लोग पहचान सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी वाक्य को पहचानेंगे तभी हम उसमें किसी भी टेंस का रूल्स को लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का नियम क्या है। तो जिस हिंदी वाक्य में के अंत में अगर हमें ता, था, ती, थी, ते, थे या था, ते, थी हो या हो, ये हो, ई है, ए है इत्यादि रहे तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। देखिए इसमें है ता, था है, इसमें मैंने खेला, आ है लास्ट में, सीता ने पानी पिया, तो पिया में या है, अगर हम था भी लगा देंगे तो भी ठीक है, या पर भी सही है। राम ने आम खाया, तो इसमें या है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दिखाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव कैसे बनता है। तो ये स्ट्रक्चर हमने बताया। अब चलिए इस स्ट्रक्चर पे हम कुछ सेंटेंस को बना करके और उस स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है मैंने खाया। तो इसमें मैं जो है वो सब्जेक्ट है, तो मैं का आई होता है, ठीक। और खाना का दूसरा रूप एट होता है, ईट, एट, ईटेन, तो इसमें होगा आई, एट। ये एकदम आसानी से बन गया। दूसरा है मैंने खेला, मैंने का आई होगा और खेलना का प्ले होता है तो उसका दूसरा फॉर्म प्लेड होगा, तो PLAIED, प्लेड। तीसरा है सीता ने पानी पिया, या सीता ने पानी पिया था, तो हम लोग इसको आसानी से सीता पानी पीना का क्या होता है, ड्रिंक, तो ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रंक होता है, तो DR, ड्रंक वाटर। ये हम लोगों ने आसानी से बना दिया। चौथा है राम ने आम खाया, तो इसको हम लोग आसानी से स्ट्रक्चर्स के माध्यम से बना देंगे। राम जो है वो सब्जेक्ट हुआ और आम खाया, तो खाना एक क्रिया हुआ, तो क्रिया का दूसरा रूप एट होगा। क्या खाया, तो आम, तो ए मैंगो, ये बन गया। तो हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव को जान लिया। अब हम लोग जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार हम लोग बना सकते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में एक बात याद रखना है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव हो तो डू और डज का प्रयोग होता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव हो तो हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग इस स्ट्रक्चर्स में डिड लगा करके, डिड नॉट लगा करके और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। तो पहला है वह स्कूल नहीं गया था, तो वह का हो जाएगा ही सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद इसमें वर्ब का पहला रूप होगा। निगेटिव सेंटेंस में वर्ब का पहला रूप ही होता है। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हमने इसको आसानी से बना लिया। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं।
उसने हिम्मत नहीं हारी, तो उसने का होगा ही, उसके बाद फिर डिड नॉट। हिम्मत हारना क्या होता है? लॉस हर्ट, तो यहां पर लिख देंगे लॉस हर्ट। चलिए अब हम लोग तीसरा देखते हैं। हम लोग ने यह काम नहीं किया, तो हम लोग का फिर सब्जेक्ट है हम लोग, तो भी होगा, फिर निगेटिव में है तो डिड नॉट। ठीक, उसके बाद यह काम नहीं किया तो वी डिड नॉट डू दिस वर्क। ये हम लोगों ने आसानी से बना लिया कि हम लोगों ने यह काम नहीं किया, वी डिड नॉट डू दिस वर्क। अब हम लोग देखते हैं चौथा, उन लोग ने मुझे प्यार नहीं किया, तो उन लोगों का क्या होगा? वे का होता है दे, तो उन लोगों का हो जाएगा भी दे, तो दे डिड नॉट मुझे प्यार नहीं किया, तो दे डिड नॉट लव मी। ये हम लोगों ने बना लिया। तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का रूल्स हमने बनाया स्ट्रक्चर्स के माध्यम से, और निगेटिव का स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बना लिया। तो हमें उम्मीद है कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस और का अफर्मेटिव और निगेटिव आप लोग जान गए होंगे। अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार हम लोग किस स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं वो हम लोग जानेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग डिड रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हम लोग एक बात कभी नहीं भूलेंगे कि इंट्रोगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव हो, क्वेश्चन मार्क्स वाक्य में एकदम नेसेसरी है देना। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर्स के माध्यम से इसको बनाते हैं। क्या मैं खाता था, तो क्या का पहले है तो इसमें डिड पहले लग जाएगा, तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है आई, खाना का इट होता है तो इसका वर्ब में पहला फॉर्म होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव का यही रूल्स है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो डिड आई इट, ये हम लोग का बन गया। दूसरा है क्या मैंने खेला या क्या मैंने खेला था। दोनों वाक्य में ज़्यादा का अंतर नहीं है, लास्ट में था लगा हुआ है, तो दोनों वाक्य को ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही समझेंगे। तो क्या है पहले, तो डिड हो जाएगा इसमें भी पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आई है, खेलना का प्ले होता है, ये हम लोगों ने आसानी से बना लिया। तीसरा एक और देखते हैं, क्या सीता ने पानी पिया था, तो क्या सीता है, तो इसमें भी क्या पहले है, इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर होगा डिड, सब्जेक्ट है सीता, उसके बाद पानी पिया था तो ड्रिंक वाटर। चलिए एक और देख लेते हैं, क्या राम ने आम खाया, तो क्या इसमें राम है और क्या पहले है, तो इसमें भी पहले डिड होगा, डिड राम, उसके बाद खाना का ईट होता है, वर्ब का पहला ही रूप लगेगा इंट्रोगेटिव में, तो ईट ए मैंगो। अब हम लोग जानेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो डबल इंट्रोगेटिव मतलब कि वाई फैमिली के साथ कैसे हम लोग डबल इंट्रोगेटिव जो है उसको हम लोग कैसे हम लोग बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, उसके बाद हम लोग डिड रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो चलिए इस स्ट्रक्चर पर हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो पहला है वह स्कूल कब गया था, तो इसमें पहले हम लोग वाई फैमिली को रखेंगे, तो कब का क्या होता है, व्हेन। ठीक, उसके बाद रखना है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, तो होगा ही। उसके बाद क्या रखना है, वर्ब, तो वर्ब क्या है, गया, तो इसमें भी वर्ब का पहला फॉर्म होगा गो, और उसके बाद अदर वर्ड स्कूल, गो तो गो टू स्कूल, ये हम लोग का बन गया कि वह स्कूल कब गया था, व्हेन डिड ही गो टू स्कूल। अब देखते हैं एक और एग्जांपल, उसने हिम्मत क्यों हारी, तो क्यों का होगा वाई, उसके बाद फिर डिड होगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट है उसने का ही होगा, तो वाई डिड ही, उसके बाद हिम्मत हारना का होता है लॉस हर्ट, तो लॉस हर्ट, ये हम लोग का बन गया कि उसने हिम्मत क्यों हारी, वाई डिड ही लॉस हर्ट।
चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लोग ने यह काम क्यों किया, तो इसमें क्यों है, इसमें भी क्यों है, तो हम लोग सबसे पहले वाई को रखेंगे, उसके बाद फिर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है हम लोग का वी, उसके बाद यह काम क्यों किया, तो क्यों का तो हो गया सबसे पहले, वाई हो गया, तो उसके बाद करना का डू, यह काम का दिस वर्क, ये हम लोगों ने बना लिया। चलिए चौथा है उन लोगों ने मुझे प्यार कब किया, तो सबसे पहले कब का हम लोग रखेंगे व्हेन, उसके बाद फिर डिड आएगा, सब्जेक्ट है उन लोगों, तो उन लोगों का होता है दे, तो व्हेन डिड दे, मुझे प्यार का होगा लव मी। चलिए तो हम लोगों ने इसको बना लिया, उन लोगों ने मुझे प्यार कब किया, व्हेन डिड दे लव मी। तो हम लोग आज जाने कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर पे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर पे बनते हैं, इंट्रोगेटिव किस स्ट्रक्चर पे बनते हैं और डबल इंट्रोगेटिव किस स्ट्रक्चर पे बनते हैं। तो आप लोगों ने आज आसानी से, हमें उम्मीद है कि सीख लिया होगा। आगे मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग आसानी से टेंस सीखते रहें। थैंक यू।